सिंगरौली जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर सरकार जहां व्यवस्था को सुचारू और पारदर्शी बताने के दावे कर रही है, वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर बयां कर रही है। जिला मुख्यालय से कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित जरहा क्षेत्र के खुटार क्रमांक 1 धान खरीदी केंद्र पर किसानों के साथ खुलेआम नियमों की अनदेखी और आर्थिक शोषण के गंभीर आरोप सामने आए हैं। यह पूरा मामला बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि शाख सहकारी समिति बीपैक्स मर्यादित खुटार जिला सिंगरौली से जुड़ा हुआ है, जहां किसानों का आरोप है कि समिति प्रबंधन की मनमानी और लापरवाही के चलते न केवल शासन द्वारा तय किए गए दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बल्कि अन्नदाताओं की महीनों की मेहनत और लागत पर सीधा डाका डाला जा रहा है। समर्थन मूल्य पर धान बेचने की उम्मीद लेकर किसान जब खरीदी केंद्र पहुंचते हैं तो उन्हें राहत मिलने की बजाय अपमान, डर और नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि खरीदी केंद्र पर धान भंडारण की व्यवस्था बेहद खराब है। शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि खरीदे गए धान को सुरक्षित गोदामों में रखा जाए या फिर कम से कम तिरपाल और अन्य सुरक्षा उपायों के साथ ढक कर रखा जाए ताकि बारिश, नमी या अन्य कारणों से फसल खराब ना हो। लेकिन खुटार क्रमांक 1 केंद्र पर इन नियमों को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। यहाँ खरीदा गया धान खुले मैदान में ढेर लगाकर रखा गया है, ना तो त्रिपाल की व्यवस्था की गई है और ना ही समुचित भंडारण स्थल उपलब्ध कराया गया है। किसानों का कहना है कि मौसम कभी भी बदल सकता है और अगर बारिश हो गई तो धान भीगने और खराब होने का पूरा खतरा है, जिसका सीधा नुकसान किसानों को ही उठाना पड़ेगा, जबकि गलती पूरी तरह समिति प्रबंधन की होगी। किसानों ने इस बात को लेकर भी आक्रोश है कि जब उन्होंने इस अव्यवस्था पर सवाल उठाए तो उनकी बात सुनने की बजाय उन्हें चुप रहने की हिदायत दी गई। इससे भी ज्यादा गंभीर आरोप धान की तौल को लेकर लगाए जा रहे हैं। सरकारी नियमों के अनुसार प्रति बोरा 40 किलो 600 ग्राम धान की तौल निर्धारित है, लेकिन किसानों का आरोप है कि खुटार क्रमांक 1 समिति में उनसे जबरन 41 किलो से लेकर 41 किलो 200 ग्राम तक धान भरवाया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि बोरी पर लगाए गए टैग में मात्र 40.500 किलो वजन ही दर्शाया जा रहा है, यानी हर बोरी में 1 से 1.5 किलो अतिरिक्त धान किसानों से लिया जा रहा है, जिसका कोई भुगतान नहीं किया जाता। अगर औसतन देखा जाए तो एक किसान जो सैकड़ों बोरिया धान बेचता है, उसे इस अतिरिक्त तौल के कारण हजारों रुपए का सीधा नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि यह नुकसान छोटे और सीमांत किसानों के लिए बेहद भारी है, क्योंकि पहले ही खेती की लागत, खाद, बीज, डीजल और मजदूरी के बढ़ते खर्च ने उनकी कमर तोड़ रखी है। इस पर जब किसान अतिरिक्त तौल का विरोध करते हैं, समिति कर्मियों का रवैया और भी ज्यादा कठोर और अपमानजनक हो जाता है। किसानों का आरोप है कि विरोध करने पर उन्हें तौल बंद करने की धमकी दी जाती है और अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया जाता है। कई किसानों ने बताया कि साफ शब्दों में कह दिया जाता है, या तो इसी तरह तौल होगी या फिर अपना धान वापस ले जाइए। आसपास कोई दूसरा खरीदी केंद्र ना होने के कारण किसान मजबूरी में इस अन्याय को सहने को विवश हैं। दूर दराज गांवों से ट्रैक्टर ट्रॉली में धान लाकर किसान घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो उनसे नियमों के खिलाफ अतिरिक्त धान भरवाया जाता है। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की कुछ किसानों ने मांग की है। किसानों का कहना है कि अगर सरकार वास्तव में किसानों के हित में काम करना चाहती है तो ऐसे खरीदी केंद्रों पर सख्त निगरानी और तत्काल कार्रवाई जरूरी है। सवाल यह भी उठता है कि जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के अधिकारी समय समय पर निरीक्षण का दावा तो करते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की अनियमितताएं कैसे चल रही हैं? क्या यह लापरवाही है या फिर मिलीभगत? यह जांच का विषय है। किसानों का कहना है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना है, लेकिन अगर खरीदी केंद्रों पर ही उनका शोषण होगा तो इस योजना का क्या मतलब रह जाएगा? खुटार क्रमांक 1 धान खरीदी केंद्र का मामला केवल एक केंद्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। अगर समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई तो किसानों का सरकार और व्यवस्था से भरोसा उठ जाएगा। किसानों ने मांग की है कि अतिरिक्त तौल कराने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, सही वजन के साथ पारदर्शी खरीदी सुनिश्चित की जाए और धान के सुरक्षित भंडारण की तुरंत व्यवस्था की जाए। साथ ही उन्होंने यह भी मांग की है कि ऐसे खरीदी केंद्रों पर स्वतंत्र निगरानी टीम भेजी जाए ताकि किसानों को उनका हक मिल सके और कोई भी कर्मचारी या समिति प्रबंधन अपनी मनमानी ना कर सके। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और क्या किसानों को इस शोषण से जल्द राहत मिल पाती है या फिर